दोस्तों नमस्कार, मैं ललन कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। और आज मैं पहुंचा हूं उत्तर प्रदेश। सर आप अपना शुभ नाम और इस जगह का पता बताएं। शुभ नाम है नौशाद खान और जो है कि ये बर्मा मीर छापर है, देवरिया जिला में पड़ता है, देसई ब्लॉक में। अच्छा, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश। सर आपका ये जो बकरी फार्म है, कभी मुर्गी फार्म हुआ करता था क्या? नहीं, ये मुर्गी फार्म एक जो है कि यहाँ बगल में डाला गया था जी। तो जो है कि नुकसान उसमें दिखता था तो उसको छोड़ दिया गया। और ये जो फार्म बना है बकरी फार्म के ही मकसद से बना है? हाँ, ये बनाए हैं तो शुरू से ही बकरी फार्म के मकसद से बनाए हैं। बकरी फार्म के ही मकसद से। इस फार्म के अंदर चलें सर थोड़ा। सर कितना बड़ा एरिया में बना है ये फार्म? ये फार्म है 100 फुट लंबा और 20 फुट चौड़ा का। सर कितना खर्चा पड़ा होगा इसको बनाने में? बनाने में टोटल इसमें 5 लाख रुपए खर्च हुआ। 5 लाख रुपए। हाँ। 5 लाख रुपया में आप ये कितने बकरियों के लिए फार्म बनाया है? ये हमें पहले सोच करके बनाए थे 50-60 बकरियां इसमें रखना है, बस इसके लिए हो जाएगा। तो पूछे बाद में लोगों से तो बताया कि 100 बकरी रह सकती है। 100 बकरी? हाँ, 100 बकरी इसमें तो 50-60 सोच के आप इसको बनाए थे। अभी कितनी बकरियां हैं? अभी हमारे पास 50-60 हो चुकी है। 50-60 हो चुकी है। तो कितना दिन पहले शुरू किए थे सर? इसको 10 महीना पहले शुरू किया। 10 महीना मतलब अभी 1 साल भी नहीं हुआ है? 1 साल अभी पूरा नहीं हुआ। 1 साल पूरा नहीं हुआ ये है। बना करके शुरू से ही 10 महीना हुआ। अभी बकरियों को डालना बाद में थोड़ा लेट में हुआ। तो फार्म बनाने में आप कितना बोले? 5 लाख खर्च? 5 लाख रुपए खर्च। और बकरी खरीदने में कितना हुआ था शुरू में? शुरू में मैं 5-7 बकरियां खरीदा, उसमें कुछ महंगी बकरियां थी। अच्छा। 20,000 25,000 वाली ये बर्बरी नस्ल की थी। कितना बकरी से शुरू किए थे? तो हम 7 बकरियों से शुरू किए थे। 7? हाँ, 7 बकरी। तो उस 7 बकरी में क्या क्या था सर नस्ल? 7 बकरियों में कुछ हरियाणा नस्ल की 2 बकरियां थी, एक बड़ी बकरी थी और अजमेरी। उसके बाद सब ये वेस्ट बंगाल वाली है। अभी सबसे ज्यादा संख्या किस नस्ल का है सर? ज्यादा है देसी बकरियों, ब्लैक बंगाल। ब्लैक बंगाल का। तो इसको खरीदे हैं आप ब्लैक हाँ, बंगाल? सारे पहले खरीदे ही है हमारे। मतलब कि इस 50 बकरी में, अभी 50 बोले ना? 50-60 हो चुके। 50-60 हो चुके हैं। तो इस 50-60 बकरी में कितना आप खरीदे हैं अभी तक? अभी तक उसके बाद पहले डाले थे 6-7, उसके बाद 4 बकरियां और खरीदे थे। तो सारा समझ ले 10-11 बकरियां मैं खरीदा। टोटल खरीदे हैं। हाँ। बाकी सब यहीं आया सब है? उसके बच्चे हुए हैं यहाँ। अच्छा, अब उस समय से लेकर अभी तक 50-60 हो चुके। उस समय से लेकर अभी तक किस किस नस्ल के ब्रीडर पर काम कर चुके हैं? ज्यादा हम वो बर्बरी नस्ल और जमुनापारी है। अभी कौन कौन नस्ल का ब्रीडर है सर? इस समय हमारे पास है वो एक सिरोही है और दूसरा अजमेरी है और ये बर्बरी है। 3 नस्ल के हैं। तो ये सर बताएं कि बकरी पालन से आप जुड़े हुए हैं 10 महीना से, कैसा व्यवसाय है ये? हमें तो बेहतर लगा, बहुत अच्छा लगा। जैसे मैं सोच के किया था वैसा मुझे रिजल्ट मिल रहा है? रिजल्ट दिख रहा है इसमें। तो सबसे ज्यादा आनंद किस पे आ रहा है, किस पे काम करने में? ज्यादा वो बर्बरी नस्ल की जो बकरियां हैं, अच्छा, उसका जो है कि दूध वगैरह बढ़िया होता है। तो ज्यादा आपको पसंद है बर्बरी नस्ल? हाँ, बर्बरी नस्ल। और इस पे ज्यादा हो गई देसी नस्ल? देसी हो गई। तो ऐसे कैसे हो गया सर? जो पसंद है उसी को आगे बढ़ाना चाहिए वो था। कम था। बर्बरी नस्ल की बकरियां 1 लाए थे, 1 से 2, और उसके बाद उसमें ब्रीडर लाए थे अलग से खरीद के। अभी सर कितने बच्चे हैं आपके फार्म पर? इस समय 10 बच्चे हैं, 10-11 बच्चे हो गए हैं। 10-11 बच्चे? हाँ। जिसमें से क्या है सर, मेल कितना फीमेल कितना? ज्यादा इसमें वो मेल है, फीमेल उसमें 1-2 है बस। और कुछ बच्चे सर हल्ला क्यों कर रहे हैं? ये हल्ला कर रहे हैं जो अभी उन लोगों का छलुआ किया गया है। क्या छलुआ? हाँ, वो जो है कि उन लोगों को खस्सी बनाया गया है। अच्छा, खस्सी बनाया गया है। हाँ। तो जो खस्सी बनाया गया है, हाँ। कितना दिन पहले ये आया था आपके फार्म पर? ये 1.5 महीना पहले के बच्चे हैं, कोई 1 महीने का है। अच्छा, हाँ, तो उसको खस्सी बना दिया? खस्सी बनाया है, इसीलिए अभी हुआ है आधे घंटा पहले। अच्छा, अब कब सेल करना है इसको? अब ये सेल होंगे 2 महीने के बाद से, ये सब सेल होने के लायक है। 2 ही महीने के बाद सेल कर दीजिएगा? 2 महीने के बाद लोग पालने वाले आते हैं तो मानते ही नहीं है, ये दे दो मुझे, खूबसूरत बच्चा है, खूबसूरत ये लग रहा है, तो अच्छा रेट मिल जाता है तो उसी को दे दिया जाता है। कितना रेट मिल जाता है? वो जो हम 1 साल में जो रेट हमको मिलेगा उसका रेट अभी हमको मिल जाता है। तो जो 1 साल में मिलता है वो आपको अभी मिल जाता है? हाँ। और अगर 1 साल और रुक जाए? हाँ, तो और बढ़िया मिलेगा, लेकिन वो हमें ये जो देसी नस्ल के बच्चे हैं उससे बेहतर बच्चे का मिल जाता है उसका, इसलिए कि हम उसको सिरोही नस्ल से क्रॉस कराए हैं। अच्छा, देसी को आप सिरोही नस्ल से क्रॉस कराए? हाँ, उसका बच्चा बेहतर है। तो जब देसी को आप सिरोही से क्रॉस कराएं तो बच्चा कितने संख्या में आया? बच्चा अच्छा संख्या में आता है, वो 2 बच्चे 3 बच्चे देते हैं। हाँ। 1 बकरियां। तो तीनों बच जाते हैं कि मृत्यु भी हाँ, होता है? उसमें ठंडी की वजह से कुछ नुकसान हुए हैं। अच्छा, ठंड में? ठंड की वजह से, नहीं तो और कोई दिक्कत नहीं है कि उसको क्रॉस
क्रॉस करने में कोई दिक्कत हो, कोई बड़ी नस्ल के तो बच्चे। जैसे कि आप कहें कि लोग आते हैं और बोलते हैं कि अच्छा है, खूबसूरत है, दे दो, हाँ, कितना में आप देते हैं? उसको 6,000 7,000 में 3 महीने 4 महीने के बच्चे में दे। अच्छा, तो 2 महीना का बच्चा देसी नस्ल को जब आप सिरोही से क्रॉस करते हैं तो 2 महीना का बच्चा 6,000 में बिक जाता है। जी आराम से बिक जाता है। तो इस बकरी फार्म से आपको सर इनकम हो रहा है? हाँ बढ़िया इनकम है। अब 10 बकरियों से लेकर के हमें आज 50-60 बकरियां दिख रही है। अच्छा, तो ये सब इसी का इनकम है। तो अभी तक जो भी इनकम हुआ है आपका और जो लागत लगा है सिर्फ बकरी खरीदने में, वो निकल गया? हाँ निकल ही गया वो तो, अभी जोड़ेंगे तो उससे भी ज्यादा हो गया और कुछ इसमें से बिक भी गए हैं। अच्छा, तो सर कहा जाता है कि शुरू में संख्या बढ़ाएं, हाँ मदर गोट का संख्या बढ़ाएं, तो आप अभी 10 महीना में ही बेचना भी शुरू कर दिए? उसमें लोग आते हैं तो जैसे बकरे हैं तो बोलते हैं कि पालने के लिए दे दीजिए, तो बकरों को दे दिया जाता है। अभी कुल कितनी मदर गोट होंगे? मदर गोट अभी के 40 के करीब होंगे। 40 बकरी। उसमें सबसे ज्यादा संख्या किस नस्ल का है सर? देसी नस्ल का। देसी का? हाँ। तो आगे किस नस्ल को बढ़ाना है आपको? अब जो है कि देसी नस्ल इस समय चल रहा है, लेकिन ज्यादा वो बर्बरी और बड़ी बकरियों का, वो हमारे पास ब्रीडर है बड़ी सिरोही नस्ल का, तो उसी के नस्ल का एक और बकरियां बढ़ाएंगे और बर्बरी के ब्रीडर हैं। और सर कुछ मुर्गियां भी नजर आ रही हैं, अंडे भी? वो देसी मुर्गी अंडे के लिए रखा जाता है, जिससे अंडा देसी मिलता है, तो अपने लिए भी और लोग आते हैं कि दवा के लिए देसी मुर्गी और मुर्गा दे दीजिए। और इनको खाने में क्या क्या दे रहे हैं सर बकरियों को? बकरियों को भूसा और चोकर और ये मकई का दर्रा, गेहूं का दर्रा, ये सारा मिला करके दिया जाता है। और घास भी लगाए हुए हैं? और घास जो है कि दोपहर में दिया जाता है, एक समय चराई करते हैं बाहर इसको। अच्छा, चढ़ाई भी करते हैं? चराई बाहर करते हैं, इससे बकरियां घूम लेती हैं। चढ़ाई कितना देर करते हैं सर? बस 1 से 2 घंटा। बस 1 से 2 घंटा चढ़ाई करते हैं, घास भी देते हैं। हाँ। और यहाँ पर क्या देते हैं? यहाँ पे भूसा देते हैं और वो हरा घास काटते हैं, तो मशीन से काट के उसको फिर डाला जाता है उसको। तो कितना खर्चा गिर रहा होगा सर महीने का खिलाने में इनको? इनको महीने का 30-40 बकरियों का खर्चा आ जाता है, इस समय 10,000 के करीब आता है। ये आधा घंटा पहले ये छेलुआ हुए है। अच्छा, आधा घंटा पहले? हाँ अभी इसीलिए परेशान है। अच्छा, ये कितना दिन का हुआ सर ये सब? ये सब 1.5 महीने के हुए। अभी ये बच्चा 1.5 महीने का हुआ, ये देसी नस्ल से हुआ है और ये बड़ा सिरोही नस्ल का बच्चा है। अच्छा, इसका ब्रीडर सिरोही है। रखे सर, नीचे रखे। और इसीलिए चिल्ला रहे हैं। अच्छा, तो जैसे इधर आ जाए सर। तो सर ज्यादा आपके फार्म पर देसी नस्ल है तो दूध का पूर्ति हो जाता है इनके बच्चों को? देसी में वही थोड़ा दिक्कत होता है, बाहर से दूध पिलाना पड़ता है ऊपर से। तो बाहर से दूध पिलाने के लिए क्या करते हैं आप? गाय का लाते हैं? तो हाँ, गाय का दूध ला के पिलाते हैं, वही आसानी से इन लोगों का पेट भर देता है। हाँ। ये लोग जाते हैं कि नहीं अभी चढ़ाई पे? ये सब जाते हैं। अब ये 1.5 महीने के हो गए, आसानी से चराई पे जाते हैं, घास वगैरह सब खा लेते हैं ये। अब दूध पीना इन लोगों का कम हो गया है। दूध पीना कम हो गया। तो सर ये बताएं कि बीमारी उमारी देखे हैं कि नहीं ये अभी 10 महीने में? हाँ बीमारी बहुत सारे हैं इसके, कि जो आते हैं तुरंत तत्काल इन लोगों को कोई कवर नहीं कर पाता है। कुछ ऐसी बीमारी है तो उसके लिए टीका जब लग जाता है पहले, तो वैसे बीमारी आती ही नहीं कि जिससे दिक्कत हो। तो आप क्या क्या देखे हैं बीमारी? बीमारी में एक बीमारी है ईटी प्लस टीटी का, जो बकरियां आती हैं तुरंत, सही बकरियां जो होती है तंदुरुस्त बकरी, वही गिरती हैं तुरंत मर जाती तो अभी आपके फार्म पर सबको वैक्सीनेशन किया? हाँ, ये सारा चीज अब सिस्टम से चल रहा है। अब सिस्टम से चल रहा है। हाँ। तो इस 10 महीना में मोर्टेलिटी हुआ है कि नहीं बकरियों का? हाँ कुछ हुआ है, ठंडी में हुआ है। ठंडी में? हाँ। तो ठंडी में ध्यान नहीं दे पाए थे? ठंडी में थोड़ा यहाँ दिक्कत है, ये बाहर में फार्म है। अच्छा। तो यहाँ पे सुविधा में कमी थी, तो उसके लिए थोड़ा दिक्कत हुआ। और गर्मी में कोई समस्या आने वाला है कि नहीं? गर्मी में बहुत बेहतर है, समस्या कोई नहीं है। मतलब गर्मी के लिए अपना तैयार रखे हुए हैं फार्म? हाँ गर्मी के लिए वैसे ये खुला जगह है तो यहाँ हवा लगता है, लेकिन पंखे वगैरह लगाए हैं। अच्छा, पंखा लगा? हाँ, ये सोलर से पंखे चलते हैं, बिजली नहीं है। तो बिजली होता तो और सुविधा बढ़िया हो। और अभी तक सर आप कितना टोटल संख्या में बकरी बच्चे सब मिला के बेच चुके होंगे? अभी तक मैं 10-15 बकरियां बेचा हूँ, जिसमें अच्छा दाम में बिके हैं। 10-15 बकरियां का मतलब हो गया 2.5 लाख रुपए तक का बेच चुका हूँ। और ये फार्म जो सर आपको बनाने में लगा 5 लाख रुपया, ये कब तक रिकवर हो जाएगा? ये तो अब 1 साल के अंदर ही कवर हो जाएगा। 1 साल में हमारी इतनी बकरियां हुई हैं, ये सारा फायदा ही है। तो इससे मिला करके 10 लाख की बकरियां हो चुकी हैं इस समय। अभी तक अभी 10 लाख की बकरियां हो चुकी हैं? हाँ, तैयार हो चुकी हैं अभी फार्म पे आपके? फार्म पे। कैसे सर? जो हम 10 बकरी तैयार किए, 50-60 बकरियां मेरे पास हो गई, 10-15 बकरियां बेच चुके इसमें से।
तो इसे जोड़ा जाए तो हमारा 10 लाख के करीब पहुंच जाए। जो रह गई हैं उनको अगर आप सेल करिएगा तो कितना मिलेगा टोटल? और जो है इस समय उनको सेल करेंगे तो 6-7 लाख रुपए मिल सकता है। 6-7 लाख? हाँ। तो ये सब तो देसी बकरी है सर, तो उतना प्राइस मिलेगा कीमत? देसियों का कम मिलता है। जो इसमें बर्बरी है, जो ये बड़ा है, जो जैसे ब्रीडर है हमारा, तो इस ब्रीडर का दाम बढ़िया है। ये ब्रीडर हम कम दाम का ला के पाले थे, तो इन लोगों का भी किस ब्रीडर को दिखाएं तो? ये हमारा ब्रीडर है, इसको हम लाए थे 15 किलो के वजन में। 15 किलो के वजन में लाए थे? कितना दिन पहले और कितने रुपए में? 15 किलो के वजन में इसको लाए थे 10 महीना पहले। अच्छा, शुरुआत में? शुरू में। तो ये हमारा ब्रीडर इस समय 70 किलो के लगभग हो चुका है। 70 किलो? कितना में सर इसको लाए थे? 8,000 में इसको लाए थे उस समय। 8,000 में? 8,000। और अभी सेल करेगा तो कितना? इस समय हमको इसका मिल रहा है 40,000 रुपया। 40,000? लेकिन अभी इसको नहीं दे रहे हैं 40,000 में। तो इसका क्या आपका प्लान है इसको लेकर? इसको हमको देना है 45 से 50,000 में मिलेगा तो हम इसको देंगे। हमारे पास ब्रीडर ज्यादा है। अच्छा, ब्रीडर ज्यादा है। हाँ। पीछे वाला ब्रीडर के बारे में बताएं। ये हमारा सिरोही नस्ल का ब्रीडर है। ये हम लाए थे 21 किलो का था। 21 किलो का था? हाँ, तो ये 9,000 में लाए थे। मतलब जब शुरुआत में ही आप ले आए और यहीं पे इन लोगों को बड़ा किए? हाँ, यहाँ पे बच्चा से लाके इसको पाले हैं और बड़ा किए हैं। अच्छा, तो 9,000 का था ये। तो इस तरह से कोई ब्रीडर अभी तक सेल किए हैं कि नहीं अपने फार्म से? अभी नहीं किए हैं। और हाँ, एक ब्रीडर किया है जो बर्बरी नस्ल का अभी। अच्छा, अभी मान लीजिए इस सिरोही को आप सेल करिएगा, इस ब्रीडर को, तो कितना रुपया मिलने का उम्मीद है? इसका मुझे मिल रहा है 50,000 रुपया अभी। मिल रहा है? हाँ, इसका मिल रहा है 50। क्यों नहीं सेल कर रहे हैं सर? तो इसको अभी हम रखे हैं कि थोड़ा हमारे बकरियों में थोड़ा वो हो जाए, क्रॉसिंग और बढ़िया हो जाए। अच्छा, तब इसको हम तो जब इसको सेल कर दीजिएगा और इसको भी सेल कर दीजिएगा तो उसके बाद फिर कोई ब्रीडर है कि नहीं फार्म पर? हाँ, फिर ब्रीडर तैयार हो रहे हैं। वो इसमें से बच्चे हैं, उसको हम रखे हैं अलग जगह। अच्छा, किसको आप ब्रीडर बनाइएगा? इधर है सर। किसको ब्रीडर बनाने के लिए सोचे हैं इन तीनों में से? ये ब्रीडर बनेगा मेरा। फिर कौन? ऐसा ब्रीडर बनेगा इसको। अच्छा, इसको उसी का नस्ल का है ये। अच्छा, ये बताएं, जैसे 3 खस्सी है आपके पास एक तरह से, तो आप इसी को क्यों चुने कि इसी को ब्रीडर बनाया जाए? इधर आ जाए सर। ये थोड़ा बढ़िया है, तगड़ा है इसका जो है। अच्छा, ये बढ़िया है, तगड़ा है। क्या इसमें आप देखते हैं सर बढ़िया? इसका जो है कि पर्सनालिटी ठीक रहा और तेज फुर्तीला है ये बहुत। अच्छा, एक्टिव है ये, बहुत फुर्तीला बकरा है। अच्छा, तो इसी को आप बनाइएगा तो कितना दिन में सर ये तैयार हो जाएगा? 1 साल में एकदम अपना काम करना शुरू कर। तो 1 साल बाद अगर इसको सेल करना चाहिएगा तो कितना में सेल करिएगा? 1 साल में किसी तरह से वो बहुत कम का होगा तो 40,000 तक का हो जाएगा। 1 साल में 40,000? हाँ। और इस 1 साल में इस पर कितना खर्चा गिरेगा सर? 1 साल में ज्यादा से ज्यादा खर्चा आएगा वही, बहुत इसको चाना वगैरह खिलाएंगे तब इस पे 8-10 हजार रुपया आएगा। चाना जो आप बोले हैं मतलब कि विशेष खिलाना पड़ता है? हाँ, चाना जैसे ब्रीडरों को विशेष चाना थोड़ा सा दिया जाता है अलग से। चाना? हाँ। तो क्या देते हैं आप? मैंने चना देने का क्या तरीका देते हैं? चना भे करके इन लोगों को ब्रीडर को सिर्फ देते हैं। चना देने का क्या तरीका रहता है? चना सुबह पे दिया जाता है, रात को उसको भिगो देते हैं। भिगो के फुला कर देते हैं? हाँ, फुला करके इसको सुबह ब्रीडरों को बस दिया जाता है। देते हैं आप इनको? हाँ, कैसे, कितना मात्रा में चना देते हैं सर? इस ब्रीडर को मैं देता हूँ कम से कम 1 किलो चना। 1 किलो चना? हाँ, जब ब्रीडिंग करता है उस समय। अच्छा। और नहीं करता है तो आधा किलो देते हैं। अच्छा, लेकिन सालों देते रहते हैं? हाँ, देते रहते हैं। अगर चना नहीं देते, जो बाकियों को देते हैं वही देते, तो थोड़ा सा ये ब्रीडिंग करने में कमजोर होता है, बढ़िया बच्चे नहीं दिखते इसके। अच्छा, बस इसके लिए देते हैं, नहीं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए थोड़ा एहतियात किया जाता है। अच्छा सर, एक बात बताएं, जैसे आपके फार्म पर 50 बकरी भी है और ये जो 2 ब्रीडर नजर आ रहा है, आप बोल रहे हैं कि एक का 40 मिलेगा, एक का 50 मिलेगा जी। अगर इसी तरह का 10 ब्रीडर ही रखते अपने फार्म पर, बकरी रखते ही नहीं, और आप बोले ना कि छोटा बच्चा लाते हैं उसको बड़ा करते हैं ब्रीडर को, तो इसी तरह से 10 छोटा ब्रीडर ले आते हैं उसको बड़ा करके सेल करते हैं, तो वो तरीका कैसा रहता है बिजनेस? वो और बेहतर है, वो तो आसान और काम उसमें हो जाता है। तो कम बकरियों को खिलाना पड़ता है, कम सेवा करना पड़ता है, ज्यादा खाते थोड़ा सा अच्छा तैयार होते और बेहतर है। तो आप क्यों नहीं करते वैसे? हमें भी लगता है कि इसको किया जाए तो बेहतर है, लेकिन ऐसा सोच रहे हैं कि फिर उसको अलग से सिस्टम बना के किया जाएगा। अच्छा, सिर्फ ब्रीडरों को तैयार किया जाएगा। अभी भी हमारे पास 3 ब्रीडर हैं बर्बरी के, अभी 4 थे, तो ब्रीडर में ज्यादा तैयार करते हैं। बर्बरी वाला ब्रीडर हमारे पास ये ब्रीडर बर्बरी के हैं। इससे तगड़ा ब्रीडर था ये, अभी उसको निकाले 28,000 में। इससे बड़ा एक बड़ा ब्रीडर अच्छा, था। इससे जो बड़ा था उसको 28,000 में? हाँ, 28,000 में भी उसको दिया हूँ। और इसको कब सेल करिएगा? इसको भी अब सेल करने का समय आ गया है। अब इसके ग्राहक आ रहे हैं, 22,000 तक इसको दे रहे हैं।
अच्छा, और उसके बारे में बताया सर, वहाँ जो ये इसमें खसी है, इसको भी लाए थे पालने के लिए। तो इसको पाले थे, ये लाए थे इसको 8,000 में। हाँ, बच्चा पे 1 साल पहले। 1 साल मैंने वही 10 महीना पहले। हाँ 10 महीना पहले। तो ये भी हो गया है अच्छा खासा। कौन नस्ल है सर ये? ये है अलवर नस्ल का। अच्छा, तो इसको अभी सेल करेगा तो कितना मिलेगा? इसको सेल करेंगे तो इसका भी 45,000 रुपया मिल रहा है। अच्छा, मैंने अच्छा खासा आपका फार्म पर तैयार है मतलब। हाँ अच्छा खासा ये बकरे अभी आप चाहें तो पैसा कमा सकते हैं। हाँ निकाल सकते हैं पैसे। तो सर ये बताएं कि ब्रीडर बेचकर ज्यादा कमाई है बकरी फार्म से, कि बच्चा बेच के, खस्सी बेच के, मदरगोट बेच के, क्या? ब्रीडर को बेचा जाए तो बढ़िया आमदनी होती है, लेकिन ब्रीडर पालने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। क्या दिक्कत? ये कि बकरियों के बीच में रहने में उनको अलग खाने में रखना पड़ता है। कि परेशान करेंगे, छोटे बकरियों को मारते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं हमेशा। तो ब्रीडर के लिए अगर अलग जगह बना दे, अलग जगह बना के उसको तैयार किया जाए तो और बढ़िया बेहतर उससे प्रॉफिट होती है ब्रीडरों में। तो इसको कब सेल करिएगा सर? इसको अब सेल करना है इस समय बकरीद में। बकरीद में? बकरीद में जाएगा ये। तो इस पर सर जितना खर्चा गिरा होगा और जो आप सेल करिएगा, तो उस दोनों में अंतर देखा जाए तो काफी अंतर होगा सर। बहुत सारा आमदनी में ज्यादा अंतर होगा। इसमें 30,000 से ज्यादा बचत होना चाहिए। कभी ऐसा हुआ इतना 10 महीना में कि सेल करने में कोई समस्या आया हो? नहीं, कोई समस्या नहीं है। मतलब अगर आज आप चाहिएगा कि सारी की सारी बकरियों को बेच दें, तो तैयार है लेने के लिए कोई? हाँ ले लेंगे, ये आसानी से बिक जाएगी। ऐसा नहीं है कि इसको रोक करके ढूंढा जाए कि कोई आए ले जाए। बकरी मुर्गी फार्म में सर आप कितना समय बिताए थे? मुर्गी फार्म में 1 साल बिताए थे, तो उसमें ज्यादा तरह से कभी नुकसान ही होता था, कभी दाम बढ़ जाता है, कभी घट जाता है, उसमें नुकसान ज्यादा दिखने। सर ज्यादातर ऐसा देखने को आया है कि मुर्गी फार्म बंद होकर बकरी फार्म खुले हैं, लेकिन बकरी फार्म बंद होकर मुर्गी फार्म नहीं खुले हैं। हाँ ऐसा नहीं है। तो आप मुर्गी फार्म से संतुष्ट नहीं थे? मुर्गी फार्म जो है कि उसमें ज्यादा दिक्कत है, इसलिए कि उसका भाव गिरता चढ़ता रहता है। अच्छा। और बकरियों में ऐसा नहीं है, उसका जो भाव बन गया वो सालों साल चलता रहता है, इसका रेट कम नहीं होना है कभी। चलिए, बहुत बहुत सर धन्यवाद जानकारी देने के लिए। धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत।